विशेष संदेश ध्यान से सुने। ती दुनिया चला ये पंछी परों उड़ाने, ऊंचा महल कबीर कहा जा नहीं जमी आसमान। गिब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाटे, ऊंचा तख्त कबीर कहा कैसे थी जैसाठ। स्वर्ग शंख स्वर्ग पर सैल है, शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अतरज देखिया बिना नीम का गांव में। बिना नीम के नगर में वो बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मादिक थकत है कोई न जा कोई न कौन धरे जांदीर। लख लख योजन उड़त है ये स्वर्णर मुनि जन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जावे सो पावे नहीं उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन संख विशाल। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, बोले चुके हंस को तू पकड़ियो मत कजाक। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मुझे मिले और मुझे साथ लेकर के सतलोक गए। रास्ते में धर्मराज का स्थान जहां पर न्याय वो सबका न्याय करता है, अकाउंट देखता है, लेखा जोखा करता है, वहां भी गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का सारा व्यवस्था दिखाई, वहां उनके लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, नरक दिखाया, पूरी व्यवस्था सारे इस ब्रह्मंडों की मुझे दिखा करके सतलोक लेकर गए। रास्ते में जब धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज के पास जाते ही परमात्मा को देखते ही धर्मराज ने खड़ा होकर के दंडवत प्रणाम किया, अपना आसन त्याग दिया। जैसे उच्च अधिकारी और छोटे कर्मचारी पर जैसे अपनी आदेश देता है और कर्मचारी शिष्टाचार से प्रणाम करता रहता है और वो अपनी हुक्म सुना रहा होता है, ऐसे परमेश्वर वहां पहुंचे तो धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काया कांपती है और वो परमेश्वर के सामने कांप रहा है। क्या आदेश देते हैं परमात्मा? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज से कहा कि मेरा कोई हंस भूल भटक तेरे दरबार में आ भी जावे तो तू उसका अकाउंट मत लेना, मेरे पास भेज देना। क्योंकि यहां परमात्मा का एक राजदूत भवन टाइप इस ब्रह्मांड में भी, प्रत्येक ब्रह्मांड में मालिक अन्य रूप से रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि कोई हंस मेरी भक्ति करने वाला किसी कारण से पथ से विचलित हो जावे, नाम छोड़ देता है और वो वहां चला जाता है, और उसको भी तो मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो क्या बताते हैं? धर्मराज ने कहा प्रभु आपका उपदेश लेने के उपरांत और उसके बाद तो आपके अकाउंट आपके हाथ में हो जाता है, उससे पहले का जो उसके संस्कार हैं, बुरे हैं अच्छे हैं, वो तो परमात्मा मेरे कागजों में होते हैं, उनको तो कर्म आधार पर मुझे सजा देनी ही पड़ती है। इसका कोई समाधान मेरे लिए करो प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि जो भी तेरे कागजों में जो यहाँ ब्रह्मांड के संस्कार कर्म अच्छे बुरे हैं, उनको बुरे कर्मों को मैं कैंसिल कर दूंगा। वो मेरी प्यारी आत्मा के जो मेरे पूर्ण संत की शरण में और विधिवत रह रहा है और किसी कारण से कोई भूल बन गई, वो तेरे यहां आ जावा दरबार में, तो उनका कुछ नहीं करना पड़े। और जो भी मेरा उपदेश प्राप्त है वो तेरे अकाउंट में जो भी उनके पिछले पूर्व संस्कार बुरे हैं उनको मैं समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं?
मदहारी जारी न राजो बाग तुम आखो खाही, दारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीरी, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरी। जो मदहारी, जो शराब पीते हैं और परस्त्री गमन किया है, जिन्होंने भांग तमाकू आदि खाते हैं, शराब पीते हैं, मद पीते हैं, पर दारा पर दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, पर घर रखते हैं यानी चोरी चप्पा भी करते हैं, उनको लूं अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं प्रभु, उनका तो अकाउंट मेरे पास, मेरे कागजों में तो वो सजा के अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कर विश्वास चरण चित दीजिए। गीता जी में वैसे लिखा है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी सत्संग में आ जाए तो उसका अनादर नहीं करे, मन में उससे नफरत नहीं करे। सत्संग में आएगा तो धीरे धीरे सत्संग सुनेगा, विकार त्याग देगा, भगवान बचेगा। अब पानी गंदा कपड़ा है और पानी के निकट आएगा ही नहीं, साबुन उसका लगने ही नहीं गए तो उस निर्मल कैसे होगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं पहले अनजानपने में कितनी ही किसी से गलती हो चुकी है, ये दयालु परमात्मा सब जानता है ये कैसे होता है। ये मन जो है ये काल का एजेंट है और ये सब बुराइयां करवा देता है, ऐसी अच्छी आत्मा से भी करवा देता है जो सोच भी नहीं सकता समाज के ये आदमी ऐसे कर्म कर देगा। तो वो आत्मा नहीं करती, ये मन करवाता है। उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को प्यार देता है, अपने सत्संग रूपी अमृत वचन रूपी जल से, सत्संग में अमृत वचनों रूपी जल से उनको धोता है, साफ करता है। जैसे बच्चा छोटा सा पारने में झूल रहा है और फिर वो कुछ देर के बाद रोता है, मां जाती है, देखती है बच्चे ने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है, हाथ पैर भी सारे खराब कर रखे हैं। मां को वो बेटा बुरा नहीं लगती, वह बेटी बुरी नहीं लगती जो छोटा सा बालक पालने में टट्टी पेशाब करके हाथ पैर दस्त सारे खराब कर रखे। उसको वो बच्चा बुरा नहीं लगता मां को, उसको पता होता है इसने बेरा कोई न बालक है, अनजान है, ये विवश है। तो उसको क्या करती है, धोती है, साफ करती है, रोता है तो साथ में लाड करती है, मत रो बेटी मत रो बेटा, और फिर साफ करके पानी दे और फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है और फिर दूध पिलाती है। ऐसे हम अनजानपने में जो भी बुराई कर चुके हैं, हम कति खराब हुए पड़े हैं, इस सत्संग रूपी जल में आने से हम साफ हो जाएंगे। ये परमात्मा साफ करेगा, अपना दूध पिलाने योग्य करेगा और हमारे सब गंदों को साफ करके निर्मल कर लेगा। हम लाल, आप लाल हो परमात्मा की, उसको उतनी प्यारे लगते हो जैसे माता पिता को अपने बालक लग गया करें। हम कति अनजान हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी कर लेते हैं और बुरी नजर भी रख लेते हैं। इनके हमने बहुत भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं, उनसे हम परिचित नहीं, इस करके हम गलतियां करते रहते हैं और उन गलतियों की कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, उसके विषय में एक झलक आपको सुनाते हैं। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आदि जो हम पान करते हैं वो बहुत बुरी है और उससे हमें बहुत पाप होता है। मांस खाते हैं, जो बुराइयां करते हैं, उनको बहुत पाप लगता है। सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे,
एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। पुण्यात्मा, अनजानपने में तम्बाकू हुक्का जो है एक इम्पोर्टेंट चीज बना ली, इम्पोर्टेंट आइटम बना लिया समाज ने कि भाई जिसके घर में हुक्का नहीं है वो घर की सा। ये आम कहावत हम सुना करते थे और उस आदमी को बहुत बुरा माना करते जो जाते ही हुक्का ना भर दे। मैं महान जाता था तो जाके पूछा करते थे घर वाले, भाई वहां गया था रिश्तेदारी में, तेरी कैसी सेवा की? तो बताता था बस जाते हुक्का भरा और चलन सीढ़ी नहीं होने दी मेरी। वाह भैया बड़े अच्छे सेवक हैं, वो तो रिश्तेदार बहुत अच्छे। चलम ठंडी नहीं होने दी हुक्के की, बहुत बढ़िया है। तो इसको बहुत अच्छा माना करते हैं। और वो तम्बाकू, वो हुक्का कितना दुश्मन है इस जीव का। काल ने वो काम पहला शुरू किया जो कति विनाश करवा दे इस जीव का, भक्ति नहीं करा, इसमें इतने पाप इकट्ठे हो जाए, धोए तो बिना धुए, ऐसा कर्म कराता है। अब देखो गांव गांव में ये दास सत्संग करने जाता था, नाम लेने वाले से कहा जाता था कि बच्चों हुक्का भी नहीं भरना है, बहन बेटियों तुमने हुक्का भी नहीं भरना है, पीना तो दूर रहा, आग भी नहीं रखनी है बुड्ढे के हुक्के में, किसी के में भी। तो गांव वाले लोग ऐतराज करने लगे क्यों किसा गुरुजी बड़का उल्टी शिक्षा देश है, हुक्के भरते भी नाट्य बुझ जाएंगे। यानी जो भी बुराई घर कर चुकी है समाज में, उसके विरुद्ध अगर जरा सा कोई बोलता है तो समर्थक ज्यादा होते हैं उस बुराई वाले के, और उसके विरुद्ध बोलने वाले का समर्थक कोई नहीं होता। तो इस प्रकार उनको दुख होता था कि यू किसा गुरुजी बड़का उल्टी शिक्षा देश है, हुक्के भरते भी नाट्य है। एक बात बताओ, तम्बाकू बहुत, अगर तुम हुक्के को तम्बाकू को अच्छा मानते हो तो अपने छोटे छोटे पोतों को बेटों को पिला के दिखाओ हुक्का, बोले बेटा पी थोड़ा सा। जैसे दूध पिलाते हैं, दादाजी दूध पी रहा है, पोता या पोती आ जाती है तो अपने मुंह मती निकाल कर दूध को छोड़ के यूं कह दे बेटी आजा बेटा थोड़ा सा पी ले, देख तेरी चोटी बड्डी होगी, और यानी 100 प्रकार से उसको भला फुसला के और दूध पियाएगा, उसको थोड़ा बहुत जरूर पिलाएगा। और हुक्का आप तो कहेगा ले रहे पोता हुक्का ला भर के बेटे हुक्का भर, और वो पोता घूट लगा देने का मारूंगा तेरा जो पिया है, बहुत बुरी चीज है, मत ना पीना इसको आज के बाद, पाप लगेगा तुम्हें। कमाल की बात है। फिर ऐसा बढ़िया हुक्का है तो प्यार ना अपने पोते न बेटा ने चोटी पकड़ पकड़ कर पिला इनको, अरे बेटा पी थोड़ा सा, बेटी आजा एक हुक्का पी ले। ये महाबुराई है, पता भी है उनको कि बुराई है, फिर एक रिवाज बन गई। जैसे हिंदू, पवित्र हिंदू समाज मांस खाने वालों को महापापी मानता था और मुसलमानों को इसलिए हे समझते थे, घृणा करते थे कि वो मांस खाते हैं, और बाकी बुराई तो सारे करें। मुसलमान शराब नहीं पीते थे, हिंदू शराब भी पीवे, ओकार भी पीवे, पर मांस नहीं खाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं खाते पीते थे, पर बाद में ये बुराइयां घर कर गई थी, लेकिन मांस अभी तक नहीं खाया करते थे और उनको इसलिए बुरा माना करते थे कि वो मांस खाते। वह आज हिंदू समाज भी पीछे नहीं रहा मांस खाने में, क्योंकि बुराई बहुत शीघ्र ग्रहण करती है, वो जल्दी फैल जाती है। तो क्या जिन कबीलों में मांस खाया जाता है और वहां कोई बटेऊ जाता है, मेहमान जाता है, उसके लिए स्पेशल बकरा काटा जाता है। अन्यों कहेंगे कलेजा कलेजा लाइए बटेऊ के लिए, मेहमान के लिए कलेजा निकाल के वो बनाना बढ़िया वाला। अब उस कबीले में, उस परिवार में सभी मांस खाते हैं, और नवजात शिशु बच्चे जब सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पिता भी, दादा भी, दादी भी, माता भी, रिश्तेदार सब मांस खाते मिलते हैं। तो उस बच्चे को कोई बुरा नहीं लगता कि ये मांस खाना पाप है, उसको बुरा नहीं लगता। और हमारे लिए जो यहाँ जो मांस नहीं खाते थे और उनको कोई नो कह दे ना इसने मांस खा लिया, उल्टी गिर जाती थी मांस का नाम लेने मात्र थे। तो वो इतना, इसी प्रकार हुक्का जो है इतना भयंकर पाप है, लेकिन ये बचपन से ही हमने पीते हुए नजर आए और एक विशेष इंपॉर्टेंट आइटम बना रखा था मेहमानी के लिए, तो किसी को बुरा नहीं लगता। ये कितना बुरा है अब देखना। सुरापान मदमांसाहारी ही गमन करें वो पर नारी, 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम।
पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान की जानी। फिर क्या बताते हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा, क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, 100 पर स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता है जो पापात्मा, और 100 बार दारू पी लेता है, वो जो पाप है उन दोनों का मिला के उस एक चिलम हुक्का भरने वाले को पाप है। और दुष्कर्म करने वालों को कितना पाप है? पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। जो किसी दूसरे बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, कहते वो 70 जन्म तो अंधा बनेगा कंटिन्यूस। और फिर मदरा पी में और फिर 100 से कर दे तो कितना पाप? 7000 जन्म तक अंधा रहेगा। फिर कहते मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान की जानी। जो शराब पीते हैं 70 जन्म लगातार कुत्ते के बनेंगे, और जो 100 बार पीते हैं तो 7000 जन्म कुत्ते के लगातार उसको होंगे। इन दोनों का दोष मिलाकर के क्या कहते हैं? सुरापान मदमांसाहारी और मांस खावे, जो दूसरे का मांस खावे महापाप होता है। तो इन तीनों का दोष मिलाकर के एक बार हुक्का भरने का सहयोग देने वाले को इतना पाप हो जाता है। सुरापान मदमांसाहारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी सायब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। इतना पाप है इस हुक्के की तमाकू में। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। परमात्मा के दरबार में जाने का एक सुषमना द्वार है, एक ये इला और ये पिंगला। ईड़ा तो दाई को कहते हैं, पिंगला बाई को कहते हैं। दाई को कहते हैं, ईड़ा बाई को कहते हैं, और पिंगला दाएं को कहते हैं। ये दोनों नाकों से जो श्वास जाता है अंदर जाकर के एक सूक्ष्म द्वार है, जैसे छोटी सुई होती है कपड़े सीने की, उसमें धागा डालने का जो छिद्र होता है, ये कितना सुराख है, और वो ऐसे बंद होता है, वैसे तो सिमरन से उसको खोलकर अंदर चलता है। उस द्वार के ऊपर धुएं का मल जम जाता है, वो कति क्लोज हो जाता है, और वो द्वार ही बंद हो गया तो ये मनुष्य जीवन कति व्यर्थ है उस जीव का। उसको इतना तो उस हुक्के के तंबाकू के से इतना पाप लगा, इतना महादोष हुआ कि ये परमात्मा मिलने का द्वार ही उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इतना पाप होता है इसे। दूसरा, फिर हमारे शरीर में कमल बने हैं, उन कमलों में ये धुएं की गंध जाती है, खून में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन के साथ जाती है, खून को गंदा करती है, और ये खून उन कमलों में से घूम कर आता है जहां भगवान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, कंठ कमल में देवी। इनके अंदर से ये धुएं का गंध युक्त खून घूमता है, और उन भगवानों को भी गंध महक आती है, उनको भी बदबू आती है, वो भी परेशान होते। गीता जी के 16 और 17 अध्याय में लिखा है कि ऐसे कुकर्मी प्राणियों को महाघोर नरक में ठोकूंगा, उनको बहुत पीड़ा दूंगा जो इन कमलों के अंदर मुझे और उस पूर्ण परमात्मा को वो ऐसे अमल करने वाले लोग परेशान करते हैं, क्रश करते हैं, उनको महानरक में डालूंगा। तो क्या बताते हैं? तमाकू कसीदम तमामस्त हैब नोजित नसीरी कु ऐती न कैफ मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बित खाना खराब। सरे माने भगवान के दरबार में, सच्चे दरबार में, वहां तुम्हारा खाना खराब होगा। मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे में खाना खराब। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाकू सिला घोट पीश दई नाक नास कमल में कसी सी। ते तो तुम नाक से सूंघते हो
हुक्का पीते हो, बीड़ी के माध्यम से पीते हो, शराब किसी प्रकार भी शराब आदि भी पीते हो, कहते हैं ये सारे शराब की भी गंध कमलों में जाती है, खून के अंदर से जाती है। कमल में कसीस, कमल में रहने वाले उन भगवानों के लिए दुखदायी होती है, कसक बनती है। करी चूर चकना धरा नाक नास, 70 घला ही घती काट मास, बिस्त के दरीबे जकीना दुलद, अगर मूल मौला जम्बस्त है प्रसिद्ध। हिंदू तुर्क जो दीनी तलाक, पी में तमाखू सरे के कजाक। खू नाम खू का तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध, सौगंध 100 बार इसको न खाए। कहते हैं हिंदू समाज को समझाने की चेष्टा करते हैं कि देखो तुम गौ को कितना आदर से मानते हो, मां के तुल्य मानते हो। कहते हैं खून नाम खून का और तमा माने गाय, ये फारसी के शब्द है। तमाकू, तमाकू कैसे बना? तमाकू की उत्पत्ति के लिए एक पुरानी कथाएं हैं और परमात्मा समझाना चाहते हो तुम पुराणों को सही भी मानते हो, उसी दृष्टिकोण से सोच लो कि ये गाय के खून से बना है तमाकू। कैसे बना है? एक राजा का साधु ऋषि था। एक दिन राजा ने अपने साधु को, अपने ऋषि साधु को बुला लिया अपने घर पे। अब जब ऋषि जी वहां पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, तो राजा साधु ने बड़े नाना प्रकार के भोजन व्यंजन इतने सुंदर बना दिए, क्या ठाठ बाट कर दिए। अब जब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो उसको आमंत्रित साथी करता है कि आप भी कभी दर्शन दीजिएगा। अब ऋषि ने अपनी पत्नी के कहने से बार बार कहा उसकी पत्नी ने कि आप भी कह दो, आप हमारे घर आइयो। ऋषि ने कहा कि आपने घर राजा आ भी गया तो बैठाएंगे कहां, एक झोपड़ी में रहते हैं और ये ले आओ मैंने सैकड़ों सैनिक भी साथ में, अपने टूक भी को नहीं खान के। मैं तुझे पहला ही मना करूं था कि या ना आते तो बढ़िया था, नहीं आना चाहिए था, मैं नाट रहा था तुझे। अब ये और कह दिया यार ये कल आ गया तो कैसे खाना खिलाएंगे। तो ऋषि की पत्नी कहने लगी आप न्यू ना करो, आप आमंत्रित कहना तो पड़ेगा ही। ऋषि जी ने भी कहा कि राजा आप भी किसी दिन दर्शन दीजिएगा। राजा ने दिन दर दिया कि मैं 1 महीने के बाद उस दिन आऊंगा। अब ऋषि जी आ गए, वो दिन निकट आया तो ऋषि जी ने क्या किया कि स्वर्ग से एक गाय मंगा ली, कामधेनु गाय, और एक टेंट लगा दिया वहां पर एक साइड में। और वहां एक ऋषि से प्रार्थना कर दी कि आप इसके अंदर बैठ जाइए और गाय से, माता से प्रार्थना कीजिए और जो वस्तु बाहर व्यक्ति मांगे तो बाहर खड़ाता रहना, ये यहाँ अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी। राजा हजारों की संख्या में सैनिक ले गया, अपने साधु पर अपना दबदबा जमान खातिर देखेंगे ये कहां से व्यवस्था कर देगा, मेरी चौधर बन जाएगी, नीचा दिखाने के दृष्टिकोण थे। तो वहां जब पहुंचे सैनिकों के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था होगी, विश्राम किया। कुछ देर के बाद खाने के लिए प्रार्थना की, क्या राजन खाना खाओ। अब वहां बैठ के लाइन लगा करके राजा के लिए अलग से व्यवस्था बना दी, जैसा भी घर पे व्यवस्था थी, कोई ऊंचे से मिट्टी का पहले ही बना रखी थी स्टेज सी, वहां बिछा दी कोई चादर कंबल सा, वहां बैठ गया राजा। उधर से ऋषि लोग आए हुए थे 20-30, उन्होंने आकर के वहां जाए उस टेंट के पास और थाली 4 पावा पूरे पकवानों की और ले लेकर सबके सामने परोस दी। सब खाना खा रहे हैं। राजा यूं सोच रहा है ऋषि एक गरीब सा आदमी ऐसा खाना कहां से ला रहा है। जब खाना खा लिया तो राजा ने पूछा ऋषि जी ये इतना सुंदर भोजन तुम लाया कहां से, कोई कहीं बनाता भी नजर नहीं आ रहे हो। तब ऋषि जी ने बताया कि हमारा धन भगवान के पास डिपॉजिट होता है और प्रभु से मैंने अर्ज की थी, वहां स्वर्ग के राजा से मैंने अर्ज की थी कि मेरी जो भक्ति कमाई में से और ये गाय कामधेनु को भेज दो। तो राजा ने मैंने 1 दिन के लिए उधारी मांग रखी है। तो दिखाना चाहा कि राजा को दिखाते हैं अपना साधु है, ना कि दिखा देखो ये कामधेनु है।
और इसे जो भी मांगते हैं वही प्रदान कर देती है। उसी से ने कहा कि राजा उस ऋषि ने करके दिखाई एक रिहर्सल कि हे माता एक थाल और दीजिए। उसी से मैं कहते हैं थाल ने उठ कर आया ऋषि के हाथ में। अब राजा ने सोची भाई तू आया था इसने नीचा दिखानी है तो बात नहीं बिगड़गी। और फिर मन में खोट आ गया कि ये काम धेनु राजा के पास होनी चाहिए, भिखारी क्या करेगा इसका, अच्छे बढ़िया भोजन खाया करेंगे फौज। तो ऋषि से कहा कि ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे, तू आप क्या करोगे इसका। ऋषि जी ने कहा कि देखो राजन ये मैंने उधारी मांग रखी है, ऊपर स्वर्ग के लोग थे, ये मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ना के सैनिकों से कहा कि इस गाय को खोल लो और चलो चलते हैं। तब ऋषि ने देखा कि तो बात बिगड़ गई। जब तभी तो कहते हैं ना साडू की रिश्तेदारी। तो कहा ऋषि ने कहा कि हे माता मैं विवश हूं, आपका अनादर करा दिया मैंने, आप सब लोग चली जाओ। उस टेंट के अंदर से गाय निकलकर ऊपर को चल पड़ी। राजा ने उस गाय को रोकने के लिए तीर मारा पैर में कि कंडम होकर गिर जाएगी, चलो लंगड़ी लुली पड़ी रहेगी, मार तक खूब खवाया करेगी। लेकिन वो चली गई, उसका खून बहुत बहेगा। जहां जहां भी कहते हैं वो खून गिरा गाय का, उससे तमाकू उत्पन्न हुआ। तमाकू के पत्तों पर देखना गाय के रोंग होते हैं, गाय के बाल, ऐसे उसके ऊपर के वो बाल आते हैं। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं खू नाम खू का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। ये तमाकू जो पी लिया खा लिया तुमने, गाय का खून खा लिया पी लिया। भाई ऐसे उनको बताने के लिए कि तुम गाय को इतना प्रिय मानते हो तो इसको छूना भी नहीं है। खू नाम खून का तमाकू, तमाकू गाय का खून ये नाम है इसका। तमा नाम खू नाम खून का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। 100 बार सौगंध है, इस तमाकू को पियो न खाओ। गधे सवान कौवा कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू जो जम के अधीन। सिद्धानंद चित्त में तिसम दर हजूर, अधम पापी पाप अधम पाप पापी भय सवाना सवान और सूर। अधम पापी भय स्वानम सूर। नजला फिर नैन बिंद को विध्वंस, नस नाद नाड़ी जय दमहीन सवास। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल करे जालिया गिरास। कहते तंबाकू पीने से कितनी और भी हानियां होती हैं। नाड़ियों में नजला हो जाता है, नाड़ियां बंद हो जाती हैं, खून खराब हो जाता है, दमा हो जाता है, बाई बन जाती है, पित्त बन जाती है, खांसी बन जाती है। काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जो बैठे गुडाक। स्टाइल बताऊं का पीणिया की गरीबदास साहब कहते हैं 5-4 बैठेंगे, 5-10 बैठ जाएंगे, एक होके का सुकरते। एक तो नजदीक सी बैठेगा, एक दूर सी बैठेगा, नुका करियर का नहीं उड़ना उड़त नो। तो क्या बताते हैं बाजे काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जो बैठे गुटाक। बाजर ने और गुड़गुड़ अरहु के हजूम, कोरे को भद्दी बीसा है सोम। बैठ के के बताओगे भाई उनका आज न्यू हो गया, होका पीवेंगे जो ओहो उनका भाई नाश हो लिया, उनका तो उनका ऐसी है, उसकी लड़का ऐसा है, उसका फलाना न्यू है, उनका था यानी किरा किकी के बतलाया करे। बंकी पगड़ी और बंकी ने डिबी डबोए पर डुबे हैं के। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेंगे थोड़ी सी दूर। ये पीने वालों का स्टाइल बताओ का पीने का क्यों कर बैठा कर। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू न बोई। यही एक इस बीमारी से पीछा छुटवाने का एक मूल मंत्र है कि तमाकू न बोइयो मत न। एक गांव में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे, अपने घोड़े पर बैठ गए और वहां एक तमाकू बो रखा था किसी जमीन में। वो तमाकू तो काट दिया था, उसके बाद उसमें कोई दूसरी फसल बीज रखी थी और उस जो पहले तमाकू बीज रखा था दूसरी फसल बीज रखी थी, वह फसल अच्छी हो रही थी 1.5 फुट की। तो उसके बीचों बीच एक कच्चा रास्ता था, उसी कच्चे रास्ते से घोड़े पर परमात्मा
की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे। ज्यों ही वो उनका घोड़ा और उस पहले तमाकू बीजे हुए उस खेत के डोल पर पहुंचा, वहां से एकदम 20 कदम तो बैक भागा और फिर रास्ता छोड़कर दूसरी फसलों को तोड़ता हुआ और न्यू चल पड़ा। अब वहां रखवाले थे खेतों में, फसलों के रखवाले थे। उन्होंने सोचा ये घोड़े वाले में तक गड़ियां मरोड़ हो रही है, ये तो भाई सीधा नहीं चलता, हमारी फसल तोड़वा दी। तो सभी वो किसान लठ ले लेकर घोड़ा घेर दिया, आगे थे गरीबदास साहिब जी को घेर दिया और नो लठ उठा दिए। अब गरीबदास जी ने घोड़ा रोक दिया और उनको 20-30 ने चारों तरफ से घेर दिया। नो कर बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम घोड़ा के ले रहा है, बस हमने सीधा भी नहीं चलता, ऐसे ऐसे करके। और नो लठ मारने के लिए कति 5 फुट की दूरी पर रह गए, लाल आंख करे। परमात्मा ने एक वह न्यू कर दिया, वो सारे के सारे न्यू पड़े जा, गदा का उठा। और ऐसी स्थिति होगी जैसे गोड्डे टूट गए हो और पड़े पड़े देखो न उठा ना जा। तो वो जान गए कि ये आम आदमी तो कोई ना भाई, ये तो कोई देवता है, कोई कुछ अंदर तो आदमी हार जाता है ना, फिर सोचा उसके बारे में केस आंख से। तो परमात्मा ने कहा भाई क्यों मुझे क्यों मारो थे भाई, के दोष है मेरा, नो तो बता दो। वो कहने लगे जी हमने बोलने जोगे तो कर दो कि मैं सांस आ जा डलते हैं, फिर बताओ। तो परमात्मा ने कहा तो हौसला सा हो गया, लाठी घेर कर हाथ जोड़ कर खड़े होगी, लाठी डाल दी, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। अब क्या कहते हैं जी हम गरीब आदमी हैं और आपके घोड़े ने ये फसल तोड़ दी, हमने दुख आया इसलिए आपको कूटने के लिए आ गए। गरीबदास साहब जी बोले भाई राह चलते व्यक्ति के साथ पहली बार तो इतना बदसलूक करना नहीं चाहिए, पर मुझे क्या शौक था तुम्हारे ये फसल तोड़ने का, कम से कम मेरे से ये तो पूछते भाई नो कैसे तेरा घोड़ा इधर क्यों जा रहा है। घोड़ा था डर गया किसी वस्तु से और मेरी व्यवस्था थी, मैं मजबूर था, तो मेरे से पूछना चाहिए था तुमने। फिर तो खड़े खड़े नतमस्तक हो रहे हैं। गरीबदास जी बोले मुझे ये तो पूछना चाहिए था, ये घोड़ा क्यों डर गया, ये ऐसा क्यों भाग गया इधर को। तो उन्होंने पूछा जी क्या कारण था, अब बता दो कि तुमने इस जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था। वो कहने लगे जी तम्बाकू बो रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे मेरा घोड़ा जो है इसलिए इसे डर के फड़क गया कि इसमें इतना गंदी चीज बो रखी थी तुमने, इतनी भूंडी बदबू अभी तक भी इस पशु को इसकी जो है ना श्वास को तंग कर रही थी, और तुम इन्हों क्या न पियो, तम्बाकू पीते हो, आज के बाद तम्बाकू नहीं पियोगे और नहीं तो तुम्हारे जो है फसल सारी नष्ट हो जाएगी। अब गरीब आदमी थे, डर गए सारे। अगर जब इतना शक्ति वाला व्यक्ति है तीन जबान कह दी तो बात बिगड़ेगी। देखो जब मेरा घोड़ा भी पशु भी इतनी नफरत करता है तुम इसको पीते हो, आज के बाद ये गांव में पूरे गांव में कोई तम्बाकू प्रयोग नहीं करेगा। अब देखो उनकी भले में कहा परमात्मा ने, बुराई छूट जाएगी किस बात ने। तो वो कहने लगे कि भगवान ये तो ऐसा है वैसा है और गांव का काम है और उसके बिना तो सरह नहीं, रिश्तेदारी भी आते हैं। परमात्मा ने बोला नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, इसमें हुक्का नहीं पियोगे तुम आज के बाद, मैं बस इतनी ही ये वरदान देता हूं। तब तो बोले जी अच्छा जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। अपना पता बता दिया कि मैं उस गांव से आया हूं, ये मेरा नाम है। गरीबदास चले गए। अब उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, ओके बिना के इसरा भर लो हुक्का चलो। उनके जाते ही जाकर देखा तो उनके जो हुक्टी वहां रखी थी ना खेतों में ओके, वो सारे टूटे पड़े। उन्होंने देखा हमारा हुक्का टूट गया, दूसरा का हमारा भी टूटा पड़ा है, तीसरा का हमारा भी टूट गया, कति चूरा हुआ पड़ा। गांव में आए थे सारे गांव के हुक्के टूट गए, कति सारे टूटे पड़े। तो वो कहने लगे भाई ये केस हो गया, हुक्के सारे टूट गए। तब गांव वालों खेतों वालों ने आकर बताई भाई आड़त ऐसे ऐसे बात हुई थी, एक बड़े महान आत्मा थे और वो आदेश देकर गए हैं कि आपके गांव में हुक्का मत पियो नहीं तो हानि उठा लोगे। गांव वाला ने गांव में बड़े बाबा बुब्बा रहा करते, उनसे पूछा, बोला लाओ हुक्का, कोई जादू तंत्र नहीं होगा, मैं कर दूंगा ठीक है। अब ले आए हुक्का, हुक्के ले आए थे, किसी की भैंस मर गई, किसी का बालक, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, हाहाकार मच गई। तब सारे गांव में कान पकड़ दिया, आज के बाद हम हुक्का ना पीवाएंगे ना पियावाएंगे। आज भी उस गांव के अंदर तम्बाकू प्रयोग नहीं होता।
हुक्का नहीं पीते वो लोग, ना किसी रिश्तेदार को पिलाते। अब तो बताते हैं वहां को थोड़ा बहुत चौपाट में दूसरे गांव वाले तो रखवा ले हैं, रिश्तेदार आवे तो उसने लाठी में टांग का पकड़ान लाग गए। इतनी गिरावट आ गई है, पहले उस गांव में हुक्का नहीं पीते थे। आजाजील बंदा ईरान समोल, सरे का वचन जिन किया अदोल। तमाखू तलबदार जम का जमान, हुक्का हुक्म नेस पीवे हैवान। दमदूत द्वार में खुलक खाल धूम, कमल कंठ में लचिसम अंदरूम। सुरापान बंग मट्टी मांस जो खाही, ककड़ चढ़ से पिए जम लोक जाही। बुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मिटे जड़े जम जंजीर। पड़े मार मोटी जड़े जम जंजीर, कैफी कमल जू कूंज खेचा कमंद। इला पिंगिला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इससे ये जो ब्रह्मरंध्र रुकावट हो जाती है, जो सुषुम्ना द्वार के अंदर प्रवेश कर जाता धुआं और ब्रह्मरंध्र तक को बंद कर देता है। ऐसे दरीबे अमल की जचा, गए गोर गारत पाई न था। चिमटे चिलम ले जखे चहनाक, सोटे की मसलाई दई बीच आंख। तो लंगड़ है लंगड़ा और झूठा लबाड़, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़ुआ ही कड़ुआ तू करता हमेश, कड़ुआ ले प्यारे कड़ुआ ही पेश। अब क्या कहते हैं यम के दूत वहां पर हुक्का पीने वाले को क्या सजा देते हैं, उसके मुख में मूतते हैं ऊपर जाकर, मुंह खुलवा के उसका। यहाँ कहते हैं ना हुक्का पीने ने कहा भाई तेरा कड़ुआ तमाकू को ना, दूसरा कहेगा ले मैं जा रहा हूं कति कड़ुआ, नो कहे कड़ुआ भरिए। तो कहते हैं कड़ुआ ही कड़ुआ तू करे था हमेश, कड़ुआ ले प्यारे वो कड़ुआ ही पेश। अमली के मुख में मूत्र की धार, उसे हुक्का पीने कड़वे हुक्का पीने वाला के परमात्मा कहते हैं यम के दूत के मुख में पेशाब करेंगे, न्यू कह ले कड़ुआ ले पी भाई तू। बाड़ू की रेत की जब होते पलाव, खाते ज अमली जम दे गिलाव। रुद्र की नदियां हैं काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन। जाते रसातल कुसातल के माही, असंख जग जन्म नहीं छूटत नाही। तमाकू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार सुन सार बोध। कामियो क्रोधी तो लोग भी लबूट, बचन मान मेरा जम जधुमान घूट। मूर्ख भयानक अचानक अचूक, दर हैं सूत्र दे खाते हैं रूख। पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दे जान खोई। कई कहते हैं ना भाई हुक्का पीने तक क्या फर्क पड़ा है, भगवान के भजन में बीड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ ऐसे पंथ है राधा स्वामी, धन सतगुरु और ये कबीर पंथी और ये बालयोगेश्वर वाले जी, बालयोगेश्वर जी वाले, सतपाल वाले, ये सारे हुक्का पीने में कोई बुरा नहीं मानते, इनको बीड़ी बाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहन नाम दीवान जाई अपनी बाण में, और वो पहले किसी और से नाम ले रखा था, ब्रान माटी हो रही थी। वह बहन जाई, उसने समझा समझू के कि आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो। फिर मैंने उससे कहा माँ भी कहां से नाम ले रखा था तेने? उसने बता दिया ऐसे ऐसे धन सतगुरु पे। वो बोला तो बीड़ी पीती है? बोला जी पहले ना पिया करती, नाम ले पाछे पीने लागी। अरे तेरा गजब भैया, वहां नाम लेने से के बाद पीने लागी, मैं पहले ना पिया करती। तेरा बोला और नकमी नाम लिए पीछे तो छोड़ते हैं बुराई को, तूने कहा बाद में पीने लगी। ने बोले जी वहां तो सारी पीओ बहन बेटियां सारे भाई भी, और मैं ना पिया करती। दूसरी ने बोली लो पी लेना प्रसाद सहित है। तेरा गजब हो तो इन कुकर समझावा अनजानों को। तो कहते हैं झूठे अमल पर दी जान खोई, ये झूठे अमल पर बीड़ी ना छूटी भक्ति बनी नहीं, नाम जुड़ा नहीं, गधा बन गया। और वह छोटी को अंतरे पे बुराई छोड़ देनी चाहिए। एक बार हम गुराना पाठ करने लगे, गुराना के खेतों में, हमारे सेवक है वहां पर, गुराना में हिसार में पड़ता है, आंसी तहसील में। तो वहां खेतों में हम पाठ कर रहे थे, शाम ने सत्संग करा करते, दिन में वैसे बैठे थे, 10-11 बजे, गर्म सर्दियों के दिन थे, धूप सीमन के बड़ा आंगन सा था, एंड रोड के ऊपर अकेले से मकान है वहां पर। तो एक रास्ता चलता आ गया, मोटरसाइकिल ले रहा, मोटरसाइकिल रोकी, पूछा भाई वहां बाहर 2-4 बैठे थे, वक्त के हो रहा है भाई, सत्संग होया करे, गुरु जी आ रहे हैं और पाठ चल रहा है। वो भी आ गया अंदर, बैठ गया, उसने बातचीत करी। ने बोला जी मैं भी नाम ले रखा, मैंने कहा से? बोला गुआनत है। मैं कहा अच्छा भाई, किसने? बोला भरथू साथ है।
बोला मन मुझे पता था, मैं वो तो हुक्का भी पीवे, हुक्का पीते हैं वो तो। बोला हुक्के की बात करो, हम शराब भी पीवे, वहां तेरा बढ़िया काम है वहां भाई, तुम कमाल के आदमी। और कर गया हम आपसे नाम ले तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे, वहां भी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। बोला हम तो 7 जन्म भी ना ले। मगर ना ले, फिर मैंने कब तेरे से कहा है हमारा नाम लोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। बोला क्या फर्क पड़ता है इस शराब से? बोला भगवान का जब आदेश नहीं है, इससे हानि बहुत होती है, तो ये परमात्मा नाराज हो जाता है। ने बोला जब गुड़ की भाप तो भगवान रूसेगा तो 360 पर रूसो रहता। जब गुड़ की भाप से जब भगवान रूसता है तो रूठने दे और उठ कर चल फिरा। बोला शराब छोड़ने की चीज है। तो गुड़ की भाप मतलब गुड़ से जो डिस्टिल करके बनाई जाती है शराब, बोला उसमें क्या दोष है, वो तो एक पवित्र हो जाती है। अब बताओ इन मूर्खा ने ठोकर समझावे, हे भगवान। यानी जिसने बुराई नहीं त्यागनी उसके कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है बकवाद करने का, अपनी उसकी वकालत करने का, लेकिन ये यहीं चलेगी, वहां नहीं चल सकती। अब कोई भगवान देश का संविधान है, उसकी कोई धारा का उल्लंघन करता है तो वो कर रहा है जब तभी तब वो प्रसन्न है, लेकिन जिस दिन वो इस कानून के शिकंजे में कसा जाएगा ना, जब पता लगेगा फिर तो रोएगा मैंने गलती कर दी। तो क्या बताते हैं, परम धाम पामर परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। ये भक्ति भी करते हैं और दूसरी बुराइयां भी साथ करते हैं, ये कभी भी इष्ट धाम को भी नहीं जा सकते जिस भगवान की पूजा करते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 और 17 में यही प्रमाण दिया है। कर्रे प्राणी अंधेरी अंदर अंधेरी न चिस्मो चिराग, पीव तमाकू उनके फूटे बाग। कर्रे प्राणी प्रीतम प्रीत, साहिब निरालम अकल पद अतीत। सकल सिद्ध चरणों से बरनो बियान, बरसो सुख सागर धरो निज ध्यान। आलिम वाली संभालो सिताब, बिना नाम अमली झूठी किताब। अमली अमल के अमली अमल मक के बीच लेट, सूर गौ छाड़ो करो शीस भेंट। दुनिया दीवानी हिवानी है रोज, अमल आद छाड़ा सुरापान गोज। अल है सीन साबित दिल दीन सवाफ, मुर्गी न मारो सुनो शब्द साख। कि कहते हैं ये शराबादी मत पियो, मांस मत खाओ, और इन बुराइयों को छोड़ने के लिए संतों की वाणी सुनो, उनकी साखी सुनो। मक्का मने में मदीना मसीत, कुफर दूर कर सो छोड़ो अनीत। गऊ का गला काट खाते जो दूध, 2 दिन ममड़ी पियो क्यों न दूध। कहते हैं गां का तुम मांस खाते हो, ये तो दोनों धर्मों की माता है, दोनों को दूध देती है, ना हिंदू को मना करती ना मुसलमान को, तो तुम क्यों ना इसका दूध पियो, मांस खा के इसको खत्म कर देते हो। 8-9 साल तुम्हें दूध पियावे और फिर इसके बच्चे, इसकी बच्चियां फिर आगे गऊ बने, कोई बैल बने, और इसका मांस मत खाओ भाई, सदुपयोग करो इस पवित्र प्राणी का। गऊ का गला काट खाते जमास, काजी निवाजी चले हैं निराश। मुल्ला मुर्ग मार देते जुबंग, उलट खाल काढ़ी सो बकरी बिनंग। क्योंकि ऐसा जुल्म कर तुम बकरी की खाल तार के और मार देते हो, काटते हो, खाते हो, और फिर भगवान से तुम आंख भी मिलाते हो, उसकी अर्ज भी करते हो, महापाप है। लोटे पंच वक्त तजा है जो नाज, कादर कली जोरत की नाजट। मुर्गी अंड फोड़ करते निवाज, और लोटे पंच वक्तम तजा है जनाज। कहते हैं नाज भी नहीं खाओ 1 महीने तक, सुबह से लेकर शाम तक कभी भूखे रहेंगे, और शाम ने मुर्गी मार के खा ली, और फिर नमाज भी करते हो। तुम नमाज करने जीवी क्यों कर दिया है, जीवन साकर का मांस खाकर तुम्हें भगवान का नाम लेने का भी दिल कैसे करता है? तुम तो रीस कर रहे हो, भगवान भक्ति नहीं कर रहे, एक नाटक कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, मंसूर महबूब जाना खुदा, सुली चढ़े सिज दीना कटाए। चिड़िया बुटेरी जो मारी गिलोल, त्रिसण जीव का नहीं तोल मोल। सुरह का शराप चढ़े सिस आए,
सुनो यार काजी हिती क्यों गाए, मंसूर महबूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चाला धनी के मिलाप, कट्या शीस जाका सुनो आदि साक। दोनों दस्त कट सूली चढ़ाए, ऐसा सरे का धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीनम जो पांचों हलाल, मंसूर महबूब खेची ने खाल। ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गऊ शीस जा से डरी। तस्बी गले बीच गल काट खाई, काजी मुला कैसे जाना इलाही। अलह के सुलह में चले ना कोई, सुनो या काजी भया नास्तोई। अजाजिल बंदा ईराना गया, धनी का सुखन सवाल मिठा कहा। भयानूर बंदा निरालम जात, मेहर और फजल सब रहाने हाथ। शैतान कल में अजाजिल कीन, फजल मेहर तूफान आई अधीन। हिंदू हर हेत बोले जो राम, बरा बख्शन जप कृष्ण नाम। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि मुसलमान लोग दूसरे का बच्चों बकरों का गाय का गल काटकर, मुर्गी का गल काटकर खाते हो और फिर नमाज भी करते हो। कहते हैं मंसूर को देखो, वो मुसलमान था, उसने परमात्मा पाने के लिए अपना शीश दे दिया, अपने हाथ कटा दिए, और तुम दूसरे का मांस खा करके उस पर कलमा पढ़ करके मुक्ति चाहते हो। ये तुम्हारी अनजान सोच है। एक मंसूर नाम का एक राजा का लड़का था। उस राजा की लड़की मंसूर की बहन नगर के साथ में बाहर बने हुए आश्रम में एक संत से उपदेश प्राप्त थी। उस लड़की को परमात्मा के विषय में बहुत ही अत्यधिक ज्ञान हो गया था और वो अपने गुरुदेव पर पूर्ण रूप से जो है ना आसक्त थी, आश्रित थी कि ये परमात्मा के सही मार्गदर्शक और परम संत है। लड़की शाम के समय आश्रम में जाती थी और वहां गुरुदेव की सेवा करके आती थी, खाना बना के आती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मंसूर को किसी ने कह दिया कि आपकी बहन का चलन ठीक नहीं है। पहले समय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं रखा करते थे, नेक आत्माएं होती थी।
विस्तार को प्राप्त हुआ। उपयुक्त गीता अध्याय 3 के श्लोक 4 से 9 में कहा है कि मनुष्य सुदय प्रकृति जानती यानी दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण जीव को कर्म करने के लिए भाग्य करते हैं, जिस कारण से कोई भी जीव किसी समय भी कार्य की बिना नहीं रह सकता है। जो मुख्य ठोस करके कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मूर्ख ठोक करके एक स्थान पर बैठा कर साधन करके दिखाई देते हैं, वे तन छठ करते हैं यानी छठ योग्य करके तप करते हैं, मन से अन्य बातों को चिंता करते हैं, ये दंभी कहते हैं। इसके वजह मान से ज्ञान से रोककर अपने कार्य करते हेतु साधन करना छेड़ है। कर्म न करके